पियो। कहाँ से आई हो? ये मुंह और माथे पर चोटें कैसी हैं? अच्छा पानी पियो, पियो, शाबाश। बैग कहाँ है तुम्हारा? वही भूल आई हूँ। कहाँ? जहाँ निकाह के ले गई थी। निकाह हो गया? किसी ने मारा है क्या? किसने? बॉस की बीवी ने। देखा, ऐसी होती हैं बीवियां। शौहर तुम्हारे बॉस जैसे खबीस भी हो तो उनको छोड़ती नहीं। अच्छा चलो, अगली बार बिन बीवी के या फिर बिन ब्याहे को ढूंढ लेना। चलो, हाथ मुंह धोकर दवा लगा लो, और अगर कुछ खाने को जी करता है तो खा लो और फिर सो जाओ। दवा नहीं है। मेरे पास होगी, जख्मों पर लगाने की दवा तो होती है मेरे पास। ये लो। कड़ी चावल बने, कहो तो गरम कर दूं? नहीं, भूख नहीं है। भूख तो होगी। ये कहो कि मुंह भर के खाने की हिम्मत नहीं है। फरहान को क्या कहोगी? मतलब ये चोटें कैसे आई? कह दूंगी कि गिर गई थी। हाँ, कहने में ये झूठ भी नहीं है। गिर तो तुम गई। कड़ी चावल गरम कर देती, हिम्मत पड़े तो खा लेना।
नाश्ता देकर ये नहीं समझना कि दिल की नरम हूं मैं। वो तो नानू ने बताया कि रात को तुमने उनकी बहुत खिदमत की है, तो मैंने सोचा कि नाश्ता दे दूं और हिसाब बराबर कर दूं। देख क्या रहे हो? नाश्ता करो। और हैरानी के एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। नानू ने कहा कि तुम अच्छे आदमी हो, तो मैंने मान लिया कि होगे तुम अच्छे। वैसे नानू आदमी को चुटकी में पहचान लेती हैं। अरे यार, क्या देखते हो तुम? लड़की फिसलू हो तो समझो गई, पकड़े जाओ तो डर जाते हो ना तुम। चलो नाश्ता करो, अपने हाथों से बना के लाएंगे। मैं दांत ब्रश कर लूं? कोई जरूरत नहीं है, बस एक कुली करो और आ जाओ। चीनी कितनी? 1 चम्मच। 2 डाल दिए मैंने। क्यों? नानी का टोटका है, कोई गुस्से में हो तो उसकी चाय में ज्यादा चीनी डाल देती है। मैं गुस्से में नहीं हूँ। ये तो तुम कह रहे हो ना, लेकिन मुझे पता है कल रात की बात पे तो कोई पागल ही होगा जिसको गुस्सा नहीं आएगा। ये लो, अंडे का ऑमलेट बनाया है, खा लेते हो ना तुम? हाँ। रुको, चाय पीने में बहुत अच्छी है। वाकई बहुत सी चाय। उसका क्या हुआ? किसका? तुम्हारे वकार का। उसने तो एक पल में बेवकार कर दिया। सच्ची, मैं तो देखती ही रह गई। मैं वहां पहुंची तो पता लगा किसी दूसरी लड़की को बिठाकर उसके साथ निकाह की तैयारियां कर रहा है। मुझे देखकर रंग उड़ गया, थर थर कांपने लगा। बोला, तुम्हारी कसम, निकाह तो रस्मी है, बस मैं तो बस उस लड़की की मदद कर रहा हूँ। ए लो, लड़की से निकाह कर रहा है और कह रहा है कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं। तो आपने पूछा नहीं उससे क्या मदद कर रहा है? अरे हादी साहब, झूठों के पास 10 कहानियां होती हैं। कहने लगा कि लड़की हलाला कर रही है और मैं निकाह के बाद उसे डिवोर्स कर दूंगा। साथ में ये भी कर दिया कि वो पुराने हमसायों की लड़की है। मानूर? मानूर कौन? वो लड़की। उसका नाम नहीं पूछा मैंने। भला ऐसी सिचुएशन में नाम कौन पूछता है? बस कट लिया तो कट लिया। मानूर नाम था उसका। तुम उसको भी जानते हो? कल रात तुम वकार के घर पर थी, अब उससे निकाह कर रही हो तुम? हाँ। खाला कहाँ है? फरहान के साथ उसके स्कूल गई हैं। तुम बैठो ना, गुस्से में क्यों हो? शादी तो मुझे करनी थी, बॉस के साथ होती या वकार के साथ। बैठ जाओ प्लीज। चाय लाऊं? नहीं, जाने भी हूंगा। पानी दे दो, 1 गिलास पानी।
वकार के बारे में किसने बताया तुम्हें? मम्मी ने बताया होगा। अनुषा ने बताया मुझे। अनुषा कौन? जिस लड़की की वजह से तुम्हें निकाह छोड़कर आना पड़ा, वकार की नई गर्लफ्रेंड अनुषा नाम है उसका। आजकल उसके घर में रह रहा हूं मैं। ऊपर वाले पोर्शन में एक कमरा दिया उसकी नानी ने। एक दिन उसे मोटिवेशन थ्योरी पर आई, अगले दिन पता लगा वो भी वकार की गर्लफ्रेंड है। फिर अगले दिन खबर मिली कि तुम वकार से निकाह कर रही थी। पानी। इतना पानी क्यों पी रहे हो? याद नहीं, जब डर जाऊं तो ज्यादा पानी पीने लगता हूं। कैसी है वो? कौन? अनुषा। अरे वो तो ठीक है बिल्कुल। उसकी नानी सदमे से बेहोश हो गई थी। दिखने में कैसी है? तुम्हारे जैसी, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। या फिर मुझे लगता है कि सब लड़कियां जो वकार अहमद की गर्लफ्रेंड हुई हैं, उन सब की एक जैसी शक्ल होती है। क्या हुआ? उज़मा से मिलते मिलाते हो? उज़मा? अरे कहाँ, एक बार गया था उसके घर, बोली कि यहां मत आया करो। क्यों? तुम बताओ, क्यों कहा होगा? मैं तो तन कर चला है। बच के रहना उससे। क्यों? क्या करेगी वो? ऐसी लड़कियां तावीज घंटे कराती हैं, इल्म पढ़वा देती हैं। पढ़वा दे तो क्या हो? पढ़वा दिया होगा, इसलिए बेवजह हंसते रहते हो और फिर सड़वी बातें करने लगते हो। मुंह माथा देखा है मेरा? पूछा जरा ये चोटें क्यों लगी? बॉस की बीवी ने मारा है मुझे। जूते लाते, शीशे का ग्लास, बाल भी नोचे मेरे। सर से तो एक गुच्छा ले गई वो। पता है क्यों? पता है किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए कर रही हूं मैं ये सब।
माथा देखा है मेरा? पूछो जरा ये चोटें क्यों लगी? बॉस की बीवी ने मारा है मुझे, जूते लाते, शीशे का ग्लास, बाल भी नोचे मेरे, सर से तो एक गुच्छा ले गई वो। पता है क्यों? पता है किसके लिए? तुम्हारे लिए। अरे आप इतने दिन के बाद आए हो, आ जाइए। आज तो दुआ मांगी थी कि आ जाएं आप, और देखिए जरा कैसे मुंह उठा के आ गए हैं आप। मतलब आप तो सोच रहे होंगे नहीं जाऊंगा, उस्मा खड़े खड़े निकाल देगी। जी आ जाइए। आइए, आ जाइए ना। आइए ना। बार बार रुक क्यों जाते हो आप? पहले तो आ जाते थे बिला झिझक। आइए। इख्तियार साहब कहाँ हैं? ये भी आपकी पुरानी आदत है, दरवाजे पे कदम रखते थे और पूछते थे इख्तियार साहब कहाँ हैं। बैठिए, एयरपोर्ट गए हैं किसी को लेने। किसको? देखा, यकीन नहीं आया ना? ये भी हमारे रिश्तेदार हैं जो हवाई जहाजों पे सफर करते हैं। मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। हाँ सुनो, आज इतनी मेहरबान क्यों हो गई हो? मुझे देखकर गुस्सा क्यों नहीं आया? और इख्तियार साहब नहीं है तो वापस क्यों नहीं भेजा मुझे? अरे आपने वापस जाना था तो आए क्यों थे? मशवरा लेने? अच्छा ठीक है, चाय पर बात करते हैं। चाय के साथ मशवरा भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? आज क्यों मिलेगा? अरे हादी साहब, जमकर बैठिए ना, तिल मिलाइए मत। चाय बना लूं फिर होती है बात। नहीं पीऊंगा, एक घूंट भी नहीं पीऊंगा। मुझे बताइए, आपने क्यों दुआ मांगी थी कि मैं आज आ जाऊं? एक मशवरा लेना था आपसे। मुझसे? वो क्या है कि जब आपको जरूरत होती थी तो मैं आपके काम आती थी। अब मुझे जरूरत है तो किससे बात करूं? घर में अब्बा हैं, दोस्ती हो भी तो दोस्तों की तरह बात नहीं होती। इसीलिए दुआ कर रही थी कि कहीं रास्ता भूलकर आ जाएं आप। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने आपको भेजा हो। पूछो। मेरा मतलब है, प्रॉब्लम बताओ। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है आदि साहब। शादी हो रही है मेरी। एक दूर का कजन है, रहता भी बहुत दूर है, सिंगापुर। देखने आ रहा है मुझे, मतलब बात तय करने। बहुत पसंद आई हूं मैं उसे।
बस मेरी खातिर एक बार मिल लीजिएगा उसे, बातचीत करके देखिएगा, पता चलाएगा कैसा है। इसलिए खुश हो बहुत। देखने में भी बहुत अच्छा है। तस्वीर दिखाऊं? 1 मिनट। ये देखें, ये सेलफोन भी उसी ने गिफ्ट किया है। इंटरनेट, व्हाट्सएप सब कुछ है इसमें। वहां पे एक ऑडिट कंपनी में काम करता है, बड़ी अच्छी सैलरी है उसकी। अब्बा के कहने पर तस्वीरें व्हाट्सएप की थी मैंने उसे। अब आ रहा है मुझसे मिलने के लिए 4 दिन की छुट्टी लेकर। अब्बा ने कहा कि आ जाओ मिल लो। ये देखें, जब कोई पसंद आ जाए तो दूसरों से नहीं पूछते कि कैसा है। ये बात। और वो जो मुलाकात करेगा तो क्या बात करूंगी मैं उससे, पता नहीं क्या पूछेगा। यही बस ऐसे ही पूछ लेगा कि क्या पसंद है आपको, क्या नहीं, और पढ़ाई के अलावा क्या करती है, और या फिर फूलों और रंगों की बातें हो जाएंगी। ये तो नहीं पूछेगा कि मोहब्बत तो नहीं करती किसी से। तो क्या कहूंगी? इसी बात की तो परेशानी है मुझे। तो कह देना कि किसी से मोहब्बत नहीं करती। कैसी बातें कर रहे हैं हादी साहब? जिस शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है उससे झूठ बोल दूं? कह दूंगी कि हुई थी मोहब्बत, लेकिन जिस शख्स से हुई थी वो मोहब्बत के काबिल नहीं था। अब इस तरह की गलती तो हो जाती है लड़कियों से हादी साहब। मोहब्बत के राइट के लिए रॉन्ग आदमी को चुन लेती है। खैर, अगर चुन लिया है तो कोई बात नहीं, उसको सलाम करो और रुखसत कर दो, लेकिन अपनी मोहब्बत संभाल कर रखो। पता है किसके लिए संभाल कर रखो? जो डिजर्व करता। खैर, आप बताओ, उनका निकाह हो गया? पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सच कड़वा ही लगता है हादी साहब। मोहब्बत वाकई किसी ऐसे शख्स के लिए संभाल के रखनी चाहिए जो डिजर्व करता हो। ये सच आपको तो बता दिया मैंने, अल्लाह करे खुद भी उसके आने से पहले समझ जाए। शादी हो रही है मेरी, बस मेरी खातिर एक बार मिल लीजिएगा उसे, बातचीत करके देखिएगा, पता चलाएगा कैसा है। ये तो नहीं पूछेगा कि मोहब्बत तो नहीं करती किसी से। जिस शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है उससे झूठ बोल दूं? कह दूंगी कि हुई थी मोहब्बत, लेकिन जिस शख्स से हुई थी वो मोहब्बत के काबिल नहीं था। अम्मी, हादी के साथ आई हैं आप? नहीं, मैं तो रिक्शे में आई हूँ। अभी 2 घंटे बाद फिर जाऊंगी फरहान को लेने। अब मैं 2 घंटे बैठकर वहाँ उसका मैच तो नहीं देख सकती थी ना।
तुम क्यों परेशान हो? अब क्या निकाह के लिए कोई और बंदा ढूंढ रही हो? मैं हादी को फोन कर रही हूँ। हादी से नहीं हो सकेगा ये ढूंढने वाला काम, बहुत निकम्मा है वो, वरना आज इस हाल को ना होता वो आया था अम्मी, उसे पता चल गया कि मैं वकार से निकाह कर रही थी। क्या? इस खबर से तो तुमने मुझे भी महरूम रखा, फिर उसे कैसे पता चल गया? वकार की गर्लफ्रेंड उसके मालिक मकान की नवासी है। वाह, काफी लोगों को बेवकार करने की ठानी है तुम्हारे इस वकार ने। लेकिन हादी क्यों चला गया? मुझे नहीं पता, अब फोन भी कर रही हूँ तो नहीं उठा रहा। मुझे लगा कि आपको लेने गया है। डर कर भागा है बेचारा। किस बात का डर? दोबारा बेवकार होने का डर। लेकिन तुम परेशान मत हो, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, आ जाएगा वापस। तुम बस कोशिश करती रहो, कोई ना कोई मिल जाएगा इस नेक काम के लिए। खाना खाओगी? भूख नहीं है। इंसान शर्मिंदा हो तो मर जाती है भूख, ऐसा सुना था। अब सोचती हूँ यकीन कर ही लूं। हाँ, हेलो अनुषे। क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रहे हो? जब मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रही हूँ इसका मतलब यही है ना कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माफी मांगने के लिए कॉल कर रहा हूँ, प्लीज यार मुझे माफ कर दो। मैं वाकई उसकी मदद कर रहा था सिर्फ। नया तरीका है शादी करके तलाक देकर लड़की की मदद करने का। प्लीज यार, प्लीज माफ कर दो। तुम मेरे हाथों से जिंदा बच गए, ये इस बात का सबूत है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अगर माफ कर दिया तो फिर बात क्यों नहीं करना चाहती हो मुझसे? मैंने तुम्हें सिर्फ माफ किया है, दिल साफ नहीं किया है अपना। वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे। बस अब इतना भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे ओवर एक्टिंग का शुबा होने लगेगा। वैसे हाल मालूम किया तुमने? किसका? अपनी क्लाइंट का। कौन सी क्लाइंट? अरे तुमने जो नया बिजनेस शुरू किया है, लड़कियों से शादी करके उन्हें तलाक देकर उनकी मदद करने का, उसी बेचारी का तो हाल पूछ रही हूँ मैं। मुझे क्या पता, तुम्हारे सामने चली तो गई थी। अब बस भी कर दो ना उसका जिक्र। अच्छा चलो बस कर दिया, लेकिन अब एक बात कान खोल के सुन लो। तुम चाहे उमरकोट क्यों ना चले जाओ, अपना फोन ऑन रखना। मैं जब भी फोन करूं तुम दुनिया के जिस भी हिस्से में हो आ जाना। ऐसे क्यों कह रही हो? इसका मतलब है कि तुम तब तक शक कर रही हो मुझ पर? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं आ जाना। डैड अगले हफ्ते आने वाले हैं और मुझे उन्हें तुमसे मिलवाना है। जब कहोगी आ जाऊंगा। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है, देख चुकी हूँ मैं तुम्हारा इंतजार। अच्छा सुनो, मुझे लगता है नानो आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।
आ जाइए। नानू ने भिजवाया है, खाना और चाय। वो बता रही थी कि आप दोपहर भर से अपने कमरे में बंद हैं। उन्होंने 2-3 बार दस्तक भी दी, लेकिन शायद आप सो रहे थे। क्या हो गया? ऐसे बुत बन के क्यों देख रहे हो? नानू से कहें प्लीज तकल्लुफ ना कीजिए, मुझे भूख नहीं है। आपने नाश्ता भिजवाया तो मैंने खा लिया था। लो, वो तुमने खाया ही कहाँ था? खुद ही उस लड़की का जिक्र किया और आनंद फानंद गायब हो गए। कहीं वो लड़की तुम्हें धोखा तो नहीं दे रही? आप खाना रख दीजिए, मैं खा लूंगा। सुने, आप वकार से दूर रहिए, ठीक इंसान नहीं है वो। मुझे बताना आपका फर्ज था। अब मानना ना मानना मेरा काम है। खा लीजिएगा, वरना नानू मुझे दोबारा भेज देंगी। असल में वो आपका एहसान जल्द से जल्द उतारना चाहती हैं। शुक्र करो सिर्फ फ़ोन ही बंद है, वरना जो कुछ हुआ है उस बेचारे के साथ, उसके बाद तो सांस भी बंद हो जाती है गम से। आप तो लगता है मेरी माँ ही नहीं है, जहर देकर मार ही डाले ना मुझे। माँ हूं तुम्हारी, वरना कब का जहर देकर मार चुकी होती तुम्हें। लाख कोशिश के बावजूद भी ममता है कि मर के दे ही नहीं रही मेरी। ऐसा भी क्या हो गया जो फोन बंद करके बैठ गया? अब इस बात पर तो इख्तियार रहने दो बेचारे का, और तो कोई बात उसके बस में है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, उदास क्यों? क्या आखिरी बॉल पर कैच पकड़ा, लेकिन वो ज़मीन से टच हो गया। अगर मैं किसी को ना बताता तो हमारी टीम जीत जाती, लेकिन मैंने सामने वाली टीम को बता दिया कि मुझसे ज़मीन पर टच हो गया, और इसलिए वो टीम जीत गई, हम हार गए। अरे बेटा, आज तुम हार के भी जीत गए हो, क्योंकि किसी को धोखा देकर जीतना हारने के ही बराबर होता है। मगर कुछ लोग इस बात को नहीं समझते, जीत कर भी बार बार हारते ही रहते हैं। आप ही को क्या हुआ? उसे शायद तुम्हारी हार पर गुस्सा आ गया। लेकिन अभी तो आपने कहा कि मैं हार के भी जीत गया। शायद ये बात उसकी समझ में नहीं आई। चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अब्बा, फहद साहब कहाँ गए? उनके लिए भी ग्रीन टी लेके आई थी। वो थक गया था बहुत, सोने चला गया। तो अब ये कौन पिएगा? तुम पी लो मेरे साथ बैठ के। नहीं अब्बा, मुझे नींद नहीं आएगी। अरे ग्रीन टी से कुछ नहीं होता। एक बात पूछूं? जी पूछिए। बात कैसा लगा? आपको कैसा लगा? सवाल के जवाब में सवाल नहीं करते। आपके जवाब में ही मेरा जवाब है अब्बा।
मुझे तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारी खुशी भी चाहिए। अब 2 घंटे की मुलाकात में इंसान कैसे बता सकता है कि वो खुश है या नहीं? चलो, अभी तो वो यहाँ है कुछ दिन, तब तक मैं इंतजार कर लेता हूँ। हादी साहब आए थे आज, कब? जब आप एयरपोर्ट गए हुए थे। अच्छा, कैसा है बेचारा? उदास होगा अपनी बीवी की वजह से। लो, उनके बारे में तो मैं पूछना ही भूल गई, सिर्फ अपने बारे में बातें करती रही। अपने बारे में क्या बात की तुमने? आपका पूछा उन्होंने तो मैंने सब बता दिया कि आप कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं, और ख्याल ही नहीं रहा कि उनका हाल भी पूछ लूं। और जब ख्याल आया तब तक वो जा चुके थे, शायद मेरी बातों से उकता गए थे। बेवजह तुमने उस बेचारे को यहाँ से जाने का कह दिया। अच्छा वक्त गुजरता था उसके साथ। जो गुजर गया वो गुजर गया अब्बा। अच्छा वक्त भी याद करने पर ना दुख ही देता है।